Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our chapter 12 how heavy and how light, मतलब कितना heavy and कितना light. ये चैप्टर जो है हमारा वो किसके रिलेटेड है? वेट से रिलेटेड है. तो कौन सी चीज हैवी है एंड कौन सी लाइट है. वैसे ये चैप्टर हमने डिजिटल में देखा था और डिजिटल में ये जो बैलेंसिंग वाला था कि कौन सा पार्ट बैलेंस करते हैं तब कौन सा पार्ट कौन सा वाला बैलेंस डाउन जाएगा. तो जिसमें वेट ज़्यादा होगा वो पलड़ा नीचे जाता है. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया था कि आप पार्क में गार्डन में जाते हो, सीसो के ऊपर खेलते हो तो वहाँ पे आपका बैलेंस डाउन जाता है. जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ओके, जिसका वेट कम होगा वो ऊपर आ जाएगा. तो सेम हियर यहाँ पे बैलेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर सम्स करने हैं आपको. आपने अगर डिजिटल में देख के नहीं किए हैं तो यहाँ से देख के आपको लिख लेना है सारा, प्लस करते जाना है सिंपल सा कि ये दोनों को प्लस करिए 65, यहाँ पे आएगा 75 ग्राम, ये जी है ओके, 9 लग रहा है 75 ग्राम. तो कौन सा बैलेंस डाउन जाएगा? तो 75 ग्राम जो है वो ज्यादा है इसलिए वो डाउन जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने टोटल करके रखा, ये है 150 ग्राम एंड ये है 175 ग्राम. तो कौन सा वाला डाउन जाएगा? 175 ग्राम जो है वो 150 ग्राम से लेस है, कम है, इसलिए वो वाला बैलेंस डाउन जाएगा. नेक्स्ट है 305 एंड 400 ग्राम. तो ये दोनों को प्लस किया है, देखो मैंने सम्स करके ही रखे हैं. तो ये वाला 400 ग्राम डाउन जाएगा क्योंकि 400 ग्राम 300 से ज्यादा है. देन ये 1000 ग्राम दैट मीन्स 1 kg हो जाता है एंड 854 ग्राम. तो दोनों में से कौन सा डाउन जाएगा? तो 1000 ग्राम. नेक्स्ट है यहाँ पे 5 नंबर 20 प्लस 196 इक्वल टू 260 ग्राम एंड 197. तो दोनों में से 216 ग्राम वाला बैलेंस डाउन जाएगा. देन ये है 111 एंड 163 ओके. तो इसमें से भी जो ज्यादा है 163 वो वाला बैलेंस डाउन जाएगा. सॉरी ओके. तो यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि सिंपल सा आप सोचिए कि आप एक 1 kg आपके पास 1 kg कॉटन है और 1 kg पोटैटो है. तो दोनों में बैलेंस करने में दोनों चीजें आप जब उठाने जाओगे तो कौन सी चीजें उठाने में आपको प्रॉब्लम होगी? तो कॉटन की जो पॉलीथीन होगी वो आप इजीली उठा के जा सकते हो, जबकि आप वही पोटैटो उठाने में आपको प्रॉब्लम होगी. या फिर पॉपकॉर्न हो गए तो पॉपकॉर्न का भी लाइट वेट है, तो 1 kg पॉपकॉर्न अगर आप उठाओगे तो वो उसके अकॉर्डिंग 1 kg आप पोटैटो उठाने में प्रॉब्लम होती है. तो 1 kg कॉटन हो, पॉपकॉर्न हो, उसके रिलेटेड पंपकिन हो, वाटरमेलन हो, तो वो चीज़ें हमें हैवी लगती है चाहे उसका वेट सेम हो. वेट सेम होगा फिर भी हमें क्या लगता है कि कॉटन या पॉपकॉर्न उठाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जबकि पंपकिन या वाटरमेलन हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं. सिंपल सा एग्जांपल कि आपके घर में पिलो होते हैं, पिलो कॉटन के पिलो होते हैं. तो कॉटन के पिलो में 2-3-4 kg कॉटन डाल के पूरा बनाया हुआ है पिलो. वही पिलो उठाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आप सीधा उठा के फेंकते हैं, खेलते हैं, उससे खेल सकते हैं. उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि 2 kg वाटरमेलन है या 4 kg का वाटरमेलन है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेगा, जबकि आपको पिलो इतना हैवी नहीं लगता है. वेट दोनों का सेम है बट उसका कॉटन है, पॉपकॉर्न है, फिर जो ग्राउंड नट्स होते हैं तो वो बहुत सारे दिखते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसा क्वांटिटी में लगते हैं बट वेट उसका सेम है. वो ऐसे सिंगल चीज देखेंगे तो वो लाइट वेट है इसलिए उसे उठाने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि हमें वही 2 kg पोटैटोज है तो पोटैटो उठाने में प्रॉब्लम होगी और 2 kg कॉटन है तो कॉटन हम इजीली उठा सकते हैं. तो ये बैलेंस वैसे सेम है बट क्या होता है कि वो उसका लाइट वेट है. पॉपकॉर्न का वेट लाइट होता है, ग्राउंड नट्स लाइट वेट है, कॉटन लाइट वेट है. तो सेम उसी वेट का पोटैटो है, वाटरमेलन हो या पंपकिन हो, उसे उठाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती जाती है.
ओके, तो इसके रिलेटेड ये जो है मैंने लिख के रखा है वो आपको नोटबुक में राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर 38 ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो हम कौन सी चीजें ग्राम्स में खरीदते हैं, कौन सी चीजें किलोग्राम में परचेज करते हैं। ओके, नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय ओके इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो ग्राम्स में कौन कौन सी चीजें हम खरीदते हैं जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है हमें, है ना। ग्राम मतलब ग्राम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है वेट का, एंड किलोग्राम है वो हेवीएस्ट यूनिट है वेट का। तो ये दोनों चीजों में क्या होता है, बैलेंस करना प्रॉब्लम हो जाती है ना। कि ऐसा नहीं होता है कि हम चिली पाउडर है, चलो फॉर एग्जांपल कि चिली पाउडर हम 1 kg चिली पाउडर लेंगे तो वो हमें कितने टाइम चलेगा, और इतना ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो टी है, चिली पाउडर है, मस्टर्ड है, तो वो हम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जबकि क्योंकि मस्टर्ड है, चिली पाउडर है, वो वेजिटेबल में सब्जी में हम 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज़्यादा तो नहीं डालेंगे। तो इतना 10-15 किलो हम उसे नहीं लेते। ओके, उसके 1 kg में तो हमारा पूरा 1 ईयर या 6-7 मंथ में चल जाता है। ओके, तो वो चीज़ें जो होती है, आलमंड्स होता है, कैश्यू नट्स होता है, सैफरन होता है, कॉटन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम ग्राम में परचेज करते हैं। एंड कौन सी चीज़ें किलोग्राम में परचेज करते हैं, तो जैसे होता है पोटैटो, ऑनियन, टमाटर, मतलब मैक्सिमम वेजिटेबल्स जो होते हैं उसे हम ग्राम में परचेज, किलोग्राम में परचेज करते हैं। सीड्स जो होते हैं, राइस है, व्हीट है, तो भी वो हम किलोग्राम में परचेज करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। ओके, तो वो चार्ट हम मेंशन करते हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए। ओके, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, हम अब चार्ट मेंशन करेंगे कि कौन सी चीजें हम ग्राम में परचेज करते हैं, हम कौन सी थिंग्स ऐसी है जिसे हम किलोग्राम में परचेज करते हैं। ओके, चलो, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ओके, टॉपिक क्या है हमारा, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। ओके, ग्राम्स एंड किलोग्राम। तो उसमें इन ग्राम्स नेम थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय, नेम थिंग्स which usually buy। तो हम किस उसमें बाय करते हैं, इन ग्राम एंड इन किलोग्राम। ओके, ग्राम एंड किलोग्राम। ओके, मैं अब अंडरलाइन कर देती हूँ। हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, फर्स्ट आलमंड्स, ओके, सेकंड जैसे हम और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम ग्राम में ही परचेज करते हैं। ओके, तो कैश्यू नट्स, फिर है 3 नंबर कार्डेमन, मतलब जो गरम मसाले में आता है वो इलायची, और सॉरी इलायची नहीं है, कार्डेमन मतलब लकड़ी जैसा, वुड जैसा जो आता है ना वो। फिर है मस्टर्ड, फिर 5 नंबर कॉटन,
नंबर हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ओके, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन मतलब केसर, ओके। यहाँ पे वही किलोग्राम में कौन सी चीजें परचेज करते हैं, तो पोटैटो, पोटैटो, फिर ऑनियन। हम क्या पोटैटो एंड ऑनियन जो है वो ज़्यादा दिनों तक रह सकते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करते कि हाफ के जी ले या ऐसा नहीं। हम पोटैटो एंड ऑनियन है ना केजी 1-2 kg भर के रखते हैं, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकते हैं ना। बाकी अदर वेजिटेबल्स हम अगर 2 ही पीपल का फैमिली है तो ज़्यादा 1-1 kg वेजिटेबल्स नहीं लेते, बट पोटैटो एंड ऑनियन ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टाइम तक रह सकती है, उसे हम भरा के रख सकते हैं। तो दैट्स व्हाई पोटैटो एंड ऑनियन लिख सकते हैं कि वो दोनों हम 1 kg से अप लेते हैं, ओके। देन होता है व्हीट, व्हीट, राइस, राइस, फिर हम वाटरमेलन लेंगे तो वो 1 kg से अप ही होता है, वाटरमेलन। फिर है पंपकिन, तो ये जो है वो क्या है कि 1 kg से अप होता है, क्या होता है 1 kg से ज़्यादा वेट होता है उसका, तो वो इजीली मतलब केजी में ही रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमें 500 ग्राम 500 ग्राम वाटरमेलन दो, तो 500 ग्राम में तो सिर्फ आधा भी नहीं आता वाटरमेलन, क्योंकि उसका वेट ही ज़्यादा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आलमंड, कैज़्यूनट, कार्डेमम्स, मस्टर्ड, कॉटन, कार्डेमम्स मतलब तज, ओके, वो तेजवाइन, हिंग, हाँ वो, तो वो होता है। तो ये फिर कॉटन, फिर टी होगी, जो चाय बनाते हैं डेली, तो टी भी हम इतनी 3-4 kg टी नहीं लेते हैं, ओके, तो वो भी ग्राम में 500 ग्राम जितनी लेते हैं। सैफ्रॉन है, ब्लैक पेपर लिख सकते हो मतलब मरी, ब्लैक पेपर, वो सारी चीज़ें। फिर अभी तो आप लोग पिज़्ज़ा की बहुत सारे सॉस आता है, चटनीज आती है, तो वो सारा भी आप किसमें ग्राम में लेते हैं ना। तो फिर बटर है ना, बटर भी ग्राम में लेते हो, अमूल बटर का पैकेट आता है छोटा सा, पनीर, बटर, आइसक्रीम, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, ग्राम में आती है, ओके। कोई 1-1-3-3 kg या पूरे साल के लिए वो सारी चीज़ें हम भरते नहीं हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज हैवीएस्ट। हैवी क्या है, विच इज हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन, दोनों में से हैवी क्या है, तो हमें क्या है आयरन हैवी लगेगा, जबकि कॉटन 1 kg हमें इतना हैवी नहीं लगेगा। फिर 2 बचे, आउच, उमा ऐसे चिल्ला रहे हैं, ओके। सर सी थ्रो अ हैवी वाटरमेलन एट मी, तो बॉय जो है वो चिल्ला रहा है कि इसने मुझे मेरे सिर पे वाटरमेलन मारा। देन ही थ्रो 1 kg पिलो ऑफ, तो वो रिप्लाई करती है गर्ल कि ही थ्रो 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू 1 kg वाटरमेलन। यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल, तो सर ने उन लोगों को बताया था कि 1 kg वाटरमेलन है और 1 kg कॉटन है, तो दोनों का वेट सेम है, इसलिए मैंने, उसने मुझे 1 kg कॉटन फेंक के मारा, कॉटन पिलो फेंक के मारा, तो मैंने 1 kg वाटरमेलन मारा। सेम वेट तो दोनों का सेम था, बट फिर भी लगा क्या, वाटरमेलन लग जाएगा एंड कॉटन लगेगा नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और लाइट वेट होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है दिनेश वेंट शॉपिंग। दिनेश शॉपिंग करने के लिए जाता है। दिनेश वेंट फॉर शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। ही younger brother cut the end of the bill where the weight were written, तो यहाँ पे कौन सी चीजें ग्राम में लेते हैं, कौन सी किलोग्राम में, तो वो उसका दूसरा चार्ट जो है वो हम मेंशन कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा है आइटम वेट, ओके, आइटम एंड वेट, आइटम्स एंड वेट। तो उसके बाजू में वो किलोग्राम या ग्राम, जैसे मैं एवरी टाइम आप लोगों को वर्कशीट में भी पूछती हूँ कि विच यूनिट विल यू मेजर, कौन सा यूनिट हम किस चीज से मेजर करते हैं, ग्राम से करते हैं,
किलोग्राम से करते हैं। ओके, तो राइस, शुगर, राइस, फिर सेकेंड है शुगर। आपने अगर डिजिटल में नहीं लिखा है तो ये फिर से लिख देना है। फिर मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड, व्हीट दाल टी, व्हीट दाल 6 नंबर टी, फिर पीपर, पीपर मतलब चॉकलेट, PEPPER, पीपर। ओके, तो यहाँ पे राइस के बाजू में लिखा है 5 1 10 3, 5 1 10 3, फिर है 500 250 25, 500 250 and 25। ओके ओके, तो यहाँ पे जो है कि राइस है, तो राइस 5 क्या है, 5 ग्राम होगा राइस या केजी होगा, जी लिखोगे या केजी लिखोगे, तो जी 5 ग्राम राइस, 5 ग्राम मतलब इतने एक मुट्ठी पर भी ना आए। ओके, तो वो 5 राइस हम जब भी परचेस करते हैं तो केजी में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 5 केजी। देन नेक्स्ट है शुगर, शुगर भी कितने होगी 1 ग्राम होगी, नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा 1 केजी। देन नेक्स्ट है मस्टर्ड सीड, तो मस्टर्ड सीड मतलब जिसे सरसों हिंदी में बोलते हैं सरसों, गुजराती में हम बोलते हैं राई। ओके, तो मस्टर्ड सीड भी कितने हो गए, तो 10 केजी नहीं हो गए, 10 ग्राम। मस्टर्ड सीड का वेट भी इतना लाइट वेट होता है कि वो आप 1 केजी मस्टर्ड सीड आप एकदम इजीली उठा पाओगे। ओके, तो यहाँ पे 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम में भी इतनी सारी मस्टर्ड सीड आती है। फिर वीट, वीट मतलब गेहूं, तो गेहूं आप 3 ग्राम परचेस करोगे, नहीं, यहाँ पे क्या आ गया 3 केजी। नेक्स्ट है दाल, तो दाल 500 केजी, नो 500 ग्राम, क्या आएगा 500 ग्राम। फिर टी, तो 250 ग्राम। फिर है पीपर मतलब चॉकलेट, तो 225 ग्राम, है ना। चॉकलेट जो होती है आप डेयरी मिल्क परचेस करो या तो उसके ऊपर ग्राम में आते, किलो की नहीं आती है ना, पूरी बड़ी बड़ी, तो वो फिर बॉक्स आता है उसका, तो उसका वेट किलो में जाएगा, किलोग्राम में जाएगा, अदरवाइज वो ग्राम ही रहता है। ओके, आप इतना लिख लीजिए। चलो आज हम एक एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे कि किस तरह से ग्राम और किलोग्राम कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम एंड ग्राम इनटू किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है एंड किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होता है। ओके, वैसे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले जो हमने एक स्टोरी आ रही है, नेक्स्ट जो है वो स्टोरी है कि जो एक किंग होता है, वो किंग बीमार हो जाता है और उसने क्या ऐलान किया है कि जो मुझे ठीक कर देगा, मेरे पेट का दर्द, स्टमक पेन मेरा ठीक कर देगा, उसे मैं हाथी के वेट जितना गोल्ड दूंगा, सोना दूंगा, पैसे दूंगा। ओके, तो एक डॉक्टर जो है उसने उसे ठीक कर दिया। फिर उसने जब उसका रिवॉर्ड मांगा, उसका इनाम मांगा, तो किंग ने क्या किया कि एलिफेंट का वेट करके लाओ, फिर मैं देता हूँ। तो अभी एलिफेंट का वेट कैसे करेंगे, एलिफेंट का वेट करना इम्पॉसिबल है, मतलब उसके लिए उतना बैलेंस कहाँ से लाए उसका वेट करने के लिए। तो वो किंग जो
डॉक्टर थी, उसकी गर्ल ने एक आइडिया लगाया, उसकी डॉटर ने आइडिया लगाया कि कैसे हम कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि लेक के रिवर के पास बोला कि एलिफेंट को बोट में बिठाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो वहां से कैसे चेक होगा, तो आपने पूरा डिजिटल में देखा था कि बोट में पहले बोट एम्प्टी बोट को क्या करा कि वाटर में रखा, रिवर में रखा। तो वहां पे फिर मार्क किया कि बोट कितनी पानी के अंदर है, वो मार्क किया। फिर एलिफेंट को बोट में बिठाया एंड देन बोट थोड़ी सी अंदर पानी में अंदर गई, तो वहां पे मार्क लगाया। तो फिर किंग को बोला कि ये पूरी इतनी बोट भर के, फिर जो मेजरमेंट था, जो डिफरेंस था बोट के डीप जाने का, वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिला। ओके, तो ये दिमाग लगाने की जरूरत होती है। यहाँ पे हम सीखते हैं 1 kg। पहले तो फिलिंग द ब्लैंक्स, filling the blanks in the blanks. Okay, filling the blanks. First step, 1 kg is equal to 1 kg is equal to dash ग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 ग्राम। सेकेंड नंबर है हाफ kg is equal to dash gram. Half kg that means 500 gram. Okay. 3 number हम लिखेंगे 1 kg is equal to 1 kg is equal to 5 multiply dash gram. अभी आपको यहाँ पे सम करना पड़ेगा। ओके, कि 1 kg that means पहले तो उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहाँ ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg that means 1000 ग्राम, है ना। 1 kg is equal to 1000 ग्राम। अभी क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है कि कितने 5 टाइम हम यूज करते हैं कोई मेजरमेंट, तो कितना हमें रखना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई डैश ग्राम। तो अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर डिवाइड बाय 5। क्या करना है, डिवाइड बाय 5। तो 5 2 जा 10 एंड 2 0 बच जाते हैं, वो यहाँ पे रखते हैं। दैट मीन्स 200 ग्राम। क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 200 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम के हम 5 पैकेट्स लेंगे तो 1 kg कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 5 2 जा 10 करोगे, देखो रफली हम कर देते हैं कि 200 मल्टीप्लाई 5, 0 5 into 0 तो 0, 5 into का 0, 5 2 जा 10, 1000 हुआ। 1000 दैट मीन्स 1 kg कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये आपको इस तरह से रफ वर्क मतलब नीचे लिखते जाना है। ओके, रफ वर्क नहीं करना है, वो लिखना है ये, तो आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे आ रहा है। ओके, तो 5 जैसे हम मेजरमेंट मिलीलीटर लीटर कि कितनी टाइम पोर करना है, मेजरमेंट वाला सीखा था ना, तो वैसे ही ये kg एंड ग्राम है। ओके, देन नेक्स्ट 4 नंबर 5 kg is equal to dash gram. 5 kg is equal to dash gram. Okay, तो 5 kg है तो कितने ग्राम होगा, 5000। ओके, हम जब भी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1 kg मतलब 1000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5000 होगा ना। इस तरह से कि जब भी हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने ये किया है ना कि यहाँ पे मल्टीप्लाई, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, एंड ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है, बट ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। कि उसे हमें कितने ग्राम फाइंड करने थे, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए हमें डिवाइड
ओके, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 1000 एंड डिवाइड ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 1000 आएगा। ओके, वैसे वाले सम्स भी हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, पहले हम ये फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ओके, 5 नंबर 3 kg मल्टीप्लाई 3 kg is equal to 3 multiply dash ग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम पहले तो 3 kg है ना, डिवाइड 3 kg को कन्वर्ट कर दिया, फिर डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो 3 1 जा 3, दैट मींस 1000 आंसर आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1000। ओके, फिर 3 kg is equal to 3 multiply 1000 ग्राम, तो 3000 हो जाएगा, 3000 दैट मींस 3 kg। ओके, 6 नंबर 7 kg 7500 kg is equal to dash kg and dash ग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 kg and 500 ग्राम। अदरवाइज सिर्फ आपको ऐसा पूछेगी 7500 kg इज इक्वल टू डैश kg, नहीं सॉरी, यहाँ पे ग्राम आएगा। ओके, ग्राम, यहाँ पे क्या लिखना है ग्राम। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 7.5 kg। ओके, 7.5 kg। 7 नंबर from 10 kg and 1000 gram dash is from 10 kg and 10 kg and 1000 gram dash is heavier, dash is हेवियर। दोनों में से हेवियर क्या है, तो 10 kg हेवी है या 1000 ग्राम, तो 1000 नंबर बड़ा दिखता है बट वो क्या है ग्राम है, तो ग्राम है दैट मींस उसका वेट कम होगा। 10 kg दैट मींस 10,000 ग्राम हो जाएगा एंड 1 kg ये कितना होगा 1000 ग्राम दैट मींस 1 kg, दैट यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10 kg इज हेवियर, क्या आएगा 10 kg इज हेवियर। ओके, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप लिख लीजिए, नोटबुक में और एक लिखा देती हूँ। 8 kg is equal to 8 multiply dash ग्राम। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 8 kg होगा ना, तो 1000 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 1000। ओके, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको अपनी नोटबुक में एकदम प्रॉपर तरीके से फिल करने हैं। ओके, लिख लीजिए आप। चलो, तो आज का चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा हम इस तरह की फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैं कन्वर्ट करना भी आपको नेक्स्ट पीरियड में सिखाऊंगी, किस तरह से किलोग्राम को ग्राम में एंड ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, वो हम सीखेंगे। ओके, तो आज का ये पीरियड यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।